प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये जो एबीसी है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी दो भुजाएं बराबर है, जिसमें बराबर भुजाओं एसी और एबी, यानी कि इसकी जो बराबर भुजाएं है वो कौन सी है, एसी और एबी। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो इस तरह से कि ये भुजाएं आपस में बराबर है। तो बराबर भुजाएं एसी और एबी पर क्रमशः शीर्ष लंब बीई और सीएफ खींचे गए हैं। इनके शीर्षों पर लंब खींचे गए हैं, कौन से? एक तो है बीई ये शीर्ष लंब है, और इसी तरह से एक शीर्ष लंब है सीएफ। देखिए आकृति 7.31, तो इस आकृति की बात कर रहे हैं। दर्शाइए कि यह शीर्ष लंब बराबर है। तो हमें यह दिखाना है कि ये जो शीर्ष लंब है वो बराबर है। अब प्यारे बच्चों देखो इसमें दिया क्या हुआ है, इसमें हमें दिया गया है, या सीधा ही आप लिख सकते हैं दिया गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज, कौन सी? एबीसी, जिसमें क्या है, AB और AC बराबर है। तो AB बराबर है AC, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और क्या है कि BE और CF क्या गए हैं, शीर्ष लंब है। और क्या है कि BE और CF शीर्ष लंब है। एक ही बात है। तो BE और CF शीर्ष लंब है, यानी कि 90 डिग्री का कोण है, इधर भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है, और ये भी 90 डिग्री का कोण है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा यूज होगा। अब हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है क्या कि शीर्ष लंब बराबर है। शीर्ष लंब कौन से हैं? बीई और सीएफ, यानी कि बीई बराबर है सीएफ। हमें यह दिखाना है, ये हमें सिद्ध करना है। अब आप देखिए यहां पे हम दो त्रिभुजें ले रहे हैं, एक तो ए बीई और एक ए सी एफ। अब देखो हमें शीर्ष लंब बराबर दिखाने हैं, तो ऐसी त्रिभुजें हमें लेनी पड़ेगी ना जिसमें शीर्ष लंब तो आए। तो हमने क्या ली, एक तो ए बी ई और एक ए सी एफ। तो हम लिख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज, एक तो ली ए बी ई और एक ए सी एफ में, त्रिभुज ए सी एफ में। अब देखो जो त्रिभुज ए बी ई है उसकी भुजा ए बी, और जो ए सी एफ है उसकी भुजा ए सी बराबर है आपस में। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर है ए सी। ये तो हमें दिया गया है, लिख दो, या फिर समीकरण 1 से। तो ये हमें दिया गया है। और देखते हैं त्रिभुज ए बी ई, ये कोण देखो, और त्रिभुज ए सी एफ, इसमें भी ये कोण, एक ही तो बात है, दोनों सेम है हमारे पास। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर है कोण ए। उभयनिष्ठ कोण कॉमन साझा, आप इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ए बी ई के लिए आप लिख दो कोण बी ए ई, और ए सी एफ के लिए लिख दो कोण सी ए एफ, या फिर एफ ए सी ए की बात है।
ये तो बिल्कुल क्लियर ही नजर आ रहा है, बिल्कुल अलग है दोनों त्रिभुज के लिए। तो हमने सीधा ही कोण ए बराबर है कोण ए लिख दिया उभयनिष्ठ कोण। तीसरी बात, अब देखो ये जो हमारी त्रिभुज ए बी ई है, त्रिभुज ए बी ई, ये कोण 90 डिग्री का है, ये भी कोण 90 डिग्री का, तो ये कोण 90 डिग्री का होगा। कौन सा कोण लिखे इसको? कोण ए ई बी, या फिर लिख दो कोण बी ई ए, आपकी मर्जी है। तो मैंने लिख दिया कोण ए ई बी, तो कोण ए ई बी ये 90 डिग्री का है हमारे पास। और दूसरी जो हमारे पास त्रिभुज है वो है ए सी एफ, तो इसमें ये कोण 90 डिग्री का, तो ये भी कोण 90 डिग्री का। तो इसको आप लिख सकते हैं कोण ए एफ सी, या फिर सी कोण एफ सी एफ ए, दोनों में से कोई सा लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं कोण ए एफ सी, तो ये भी हमारे पास 90 डिग्री का है। ए एफ सी, कोण ए एफ सी, दोनों ही 90 डिग्री के हैं हमारे पास। दोनों बराबर क्यों हुए? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। अब देखो हमारे पास एक तो त्रिभुज कौन सी थी? ए बी ई, उसकी ये भुजा इसके बराबर होगी, और क्या बराबर हुए? ये कोण हमारे पास कॉमन हो गए, और ये वाला कोण हमारे पास, ये हमारे पास कोण, अगर आप इसको शेड करना चाहें तो शेड कर सकते हैं, जैसे ए बी ई, ये त्रिभुज हुई हमारी ए बी ई। और दूसरी त्रिभुज है हमारे पास ए सी एफ, ये त्रिभुज हुई हमारी। अब ये कोण तो दोनों में होगा, ए बी ई की ए साइड और ए सी एफ की ए साइड, ये भी इक्वल होगी। और एक कोण और बराबर हो गया, ये वाला कोण हमारा इसके बराबर हो गया। तो हमारे दो कोण बराबर हो गए ना। अगर हम इस ए बी ई की बात करें तो ए बी ई की बात करें तो यहां पे एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, तो ये दो कोण। दूसरे वाले त्रिभुज की अगर बात करें ए सी एफ की, तो एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, दोनों बराबर हो गए, लेकिन साइड इनके बीच की बराबर नहीं है, यानी कि ए एस ए नहीं रहेगा। तो दो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है, यानी कि हम क्या लिखेंगे कि ए एस सर्वांग समता नियम के अनुसार, ए एस सर्वांग समता नियम के अनुसार हमारे पास जो त्रिभुज ए बी ई है वो सर्वांग सम हुई त्रिभुज किसके? ए सी एफ के। अब ये त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इसका मतलब इनके संगत भाग बराबर है। अगर इनके संगत भाग बराबर है तो हमारे पास जो बीई है वो किसके बराबर होगा? सी एफ के बराबर होगा, यानी कि जो सीपीसीटी नियम के अनुसार। सीपीसीटी लिख सकते हो, कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, या फिर सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, दोनों में से आप कोई सी भी बात लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, दोनों में से कोई सी भी बात आप लिख सकते हो। तो बस ये हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। हमें यही दिखाना था, हमें दिखाना था कि जो शीर्षलंब है बीई और सी एफ बराबर है, तो बीई और सी एफ को हमने बराबर दिखाया। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, जो रूल्स हैं, जो नियम्स है आपको पूरी तरह से क्लियर है, तो क्वेश्चन को सोल्व करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ओरल आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई ज्यादा सा डिफरेंस नहीं है। आकृति यही दी हुई है, थोड़ा सा चेंज किया गया है क्वेश्चन में। देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब बराबर है। पिछली बार हमें क्या सिद्ध करना था? शीर्ष लंब बराबर है। अब की बार ये बराबर दे रखे हैं। खींचे गए शीर्ष लंब बता भी रखे हैं कौन कौन से हैं। शीर्ष लंब BE और CF बराबर है। साथ में लिखा हुआ है कि देखिए आकृति 7.32। तो 7.32 आकृति है वो यही है जो पहले हमारी आकृति थी, वही है ABC। ये शीर्ष लंब हो गया हमारे पास BE और इसी तरह से ये शीर्ष लंब हो गया हमारे पास CF। आकृति सेम है। दर्शाइए कि एक पार्ट है हमारे पास कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF के, और दूसरा है हमारे पास कि AB बराबर है AC। तो ये हमें दिखाना। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था कि AB और AC बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज थी, शीर्ष लंब बराबर दिखाने थे। अब की बार शीर्ष लंब बराबर है तो क्या करना है? समद्विबाहु त्रिभुज प्रूव करना है। दो भुजाएं बराबर दिखानी है, इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज प्रूव करना है। और साथ में सर्वांगसम, वो हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसको सर्वांगसम प्रूव किया था। तो बिल्कुल सेम स्टेप है। तो देखें, अगर इसके हल की हम बात करें तो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया गया है एक त्रिभुज ABC जिसमें शीर्ष लंब BE और CF बराबर है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि BE बराबर है CF। तो इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। दूसरी बात, ये शीर्ष लंब है यानी कि 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 है, ये भी 90 और ये भी 90। अब हमें प्रूव जो करना है, हमें ये दो पार्ट प्रूव करने हैं। तो हम ले लेते हैं कि त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वही है पिछले वाला, सेम ही है। अब आप देखेंगे कि BE और CF बराबर नहीं, BE बराबर है CF। क्या दिया गया है या फिर समीकरण 1 से कोई सी भी बात लिख सकते हो। अब त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में ये जो कोण A है वो तो दोनों में आया हुआ है। तो कोण A बराबर है कोण A उभयनिष्ठ, साझा कोण है दोनों में। इसके बाद ये जो त्रिभुज ABE है इसमें ये कोण 90 का है, तो ये भी तो 90 का है। और ये जो त्रिभुज है ACF इसमें ये 90 का है और ये भी 90 का है हमारे पास। तो त्रिभुज अगर हम ABE की बात करें तो इस हमारे पास इस कोण की अगर हम बात करें तो ये कोण कितने डिग्री का है? ये हमारे पास ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री का है हमारे पास। कौन सी त्रिभुज में? ये वाला कोण तो इस त्रिभुज में हो गया 90 डिग्री का, और ये वाला कोण इस त्रिभुज में हो गया 90 डिग्री का। तो पहले त्रिभुज ABE की बात करते हैं। ABE तो ये वाला कोण है, तो ये वाला कोण है हमारे पास 90 डिग्री का, तो इसको लिख सकते हैं कोण AEB। तो कोण AEB बराबर है कोण, दूसरी त्रिभुज है हमारे पास ACF, तो इसमें ये 90 का, तो इसको लिख सकते हैं कोण AFC। तो कोण
AFC, ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं। अब देखो फिर वही सेम सिचुएशन आ गई हमारे पास, यही तो चेंज हुआ है। तो दो कोण हमारे पास बराबर हो गए, दो कोण हमारे पास बराबर हो गए। फिर अगर उसी तरह से आप इसको शेड करना चाहें ABE, ABE यह है हमारे पास। इसमें अगर आप देखें तो इसको हमने शेड कर लिया, इसको ऐसे ही रहने दिया। अब की बार इसकी कौन सी साइड, इसकी BE साइड, ये BE, और इस वाले की ये वाली साइड इक्वल हुई। दूसरी बात, ये एंगल आया और एक हमारे पास ये एंगल आया, तो दो एंगल बराबर आए दूसरी त्रिभुज के दो एंगल के, लेकिन इनके बीच की साइड इक्वल नहीं है, यानी कि ASA नहीं है, तो यानी कि AAS है, दो कोण और एक भुजा। तो AAS सर्वांग समता नियम के अनुसार, नियम के अनुसार हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACF के, त्रिभुज ABE और ACF सर्वांग सम हो। आंसर का एक पार्ट तो आ गया। अब देखो दूसरी बात, अब अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे, इनके संगत भाग बराबर होंगे, इसका मतलब AB बराबर है AC। कौन से नियम से, CPCT के नियम से। यह हमारा सेकंड आंसर आ गया। तो यही बात प्रूव होगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB बराबर है AC, तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हेंस प्रूव, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल दोनों ही एक जैसे क्वेश्चन है, कोई ज्यादा सा डिफरेंस इन दोनों क्वेश्चन में नहीं है। प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है कि ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि जो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC कैसी है, उनका आधार समान है। क्या है, BC आधार है दोनों का। और कैसी है, दो समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों ही समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए आकृति 7.33 आकृति में देखिए, दर्शाइए कि कोण ABD बराबर है कोण ACD, कोण ABD बराबर है कोण ACD। तो ये वाला जो कोण है पूरा, इस कोण के बराबर हमें दिखाना है। अब देखो हमें दिया क्या गया है, दिया गया है कैसी त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC और कैसी है, DBC, जिनका आधार समान है। इनको दोनों का जो आधार है एक ही है, या फिर जिनका आधार BC है, ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आपके लिखने के। अब त्रिभुज ABD की बात करते हैं पहले, सॉरी त्रिभुज ABC की बात करते हैं पहले। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं बराबर है। क्या है हमारे पास, AB बराबर है AC, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो AB और AC बराबर है, ये हमारे पास है।
अब हमें पता है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, तो इसके सामने ये कोण हो गया, यानी कि कोण ACB। तो कोण ACB बराबर होगा AC के सामने ये कोण होगा, यानी कि कोण ABC। ध्यान रखेंगे, कभी कंप्लीट कोण कर दें, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये भुजा इसके बराबर है, तो इनके सामने के कोण, एक तो ये कोण बना और एक ये कोण बना, तो ये ABC ये हमारे पास बराबर हो गए। AC इसके सामने ये कोण हुआ ना, तो ये कोण हमारे पास बराबर हो गए। हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। इसी प्रकार त्रिभुज, दूसरी त्रिभुज हमारे पास DBC है। DBC में ये भी हमारे पास कैसी त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ये दोनों भुजाएं हमारे पास बराबर है। अब देखो क्या लिखे कि BD बराबर है, BD और DC बराबर है, BD और CD बराबर है, CD। आपकी मर्जी है, CD लिख लें, DC लिख लें। तब ये दो भुजाएं बराबर है, जिनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। यहां पे भी नियम लिख सकते हैं, तो यहां पे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब BD इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने हमारे पास ये कोण हुआ, तो इसको क्या लिखेंगे? कोण BCD। तो कोण BCD बराबर है CD, इसके सामने ये हुआ, तो इसको हम क्या लिखेंगे? कोण DBC या CBD भी लिख सकते हो, तो आपकी मर्जी है, DBC। तो कोण DBC, यहां पे भी वही नियम लगा कि समान, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पहले बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, जो चीज आपको गिवन है, जो दे रखी है, जो दिया हुआ है, जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। तो आपको उसको यूज करना है। अब आप देखिए हमें क्या दिखाना है, हमें यह दिखाना है कि कोण ABD, ये पूरा कोण ACD इस पूरे कोण के बराबर है। अब हमने देखो हमारे पास कौन सा कोण है? ABC है हमारे पास, ये रहा ABC। एक टुकड़े की बात होगी, इस वाले टुकड़े की। और ये कौन सा कोण है नीचे वाला? कोण DBC है कहीं? DBC ये रहा, ABC भी आ गया और DBC भी आ गया, ये रहा हमारे पास। इसी तरह से ये वाला कोण ACB ये रहा, और ये वाला कोण BCD ये। अब आप ध्यान से देखें कि ABD कोण कैसे बनेगा। इस वाले कोण को और इस वाले कोण को अगर हम जोड़ दें तो पूरा कोण हमारा ABD बन जाएगा। अब ये यही तो पढ़े हैं, तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। अब देखो कोण ACB लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड जुड़ेगी और कोण BCD बराबर है कोण ABC प्लस कोण DBC। कोण ACB ये वाला ऊपर वाला ये, और कोण BCD ये, तो ये पूरा हो गया। और ये कोण क्या है? ACD, यानी कि ये क्या बन गया? कोण ACD। अब इधर देखो ABC ये वाला कोण और DBC ये वाला कोण, यानी कि ये कंप्लीट हो गया। और ये कोण है ABD, यानी कि किसके बराबर होगा? कोण ADB के। और हमें क्या दिखाना था?
सॉरी ए बी डी, ए बी डी की, ये बना ना हमारा पूरा, तो ए बी डी। अब देखो हमें क्या दिखाना था, ए बी डी ये रहा और ए सी डी ये रहा। अब इसको लिख सकते हैं, इसको ठीक करके लिख दें कि कोण ए बी डी बराबर है कोण ए सी डी, हैंड्स प्रूव। तो ये हमने अपने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, जो चीज गिवन है आपने वो यूज की, दोनों भुजाएं बराबर थी, भुजाएं बराबर थी तो समूह कोण बराबर है, उनको जोड़ा तो हम आंसर पे पहुंच गए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू वेरी मच।